ओम नमः शिवाय। आप सभी को सोम प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। शास्त्रों के अनुसार सोम प्रदोष का व्रत करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। चाहे आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहते हो, भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा की प्राप्ति चाहते हो, या फिर ग्रह दोषों से, पितृदोष से या फिर वास्तु दोष से मुक्ति पाना चाहते हो, किसी भी प्रकार के संकट का समाधान होता है प्रदोष का व्रत। और प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी तिथि को ये व्रत किया जाता है और इस व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का बहुत महत्व होता है। प्रदोष काल अर्थात त्रयोदशी तिथि की संध्याकालीन पूजा। ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस समय में यानी कि त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में अपने रजत भवन में विराजमान होते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति कर रहे होते हैं। सभी देवी देवता तो भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए जो भी भक्त उस समय में भगवान शिव की आराधना करते हैं सबकी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में प्रदोष काल में प्रत्येक शिवलिंग में भगवान शिव का साक्षात वास होता है। और जब हम शिवलिंग की आराधना करते त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में प्रदोष व्रत के दिन, तो समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान शिव और शक्ति की कृपा से पूर्ण होती है। इसलिए अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही 16 मार्च 2026 को सुबह 9:40 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 17 मार्च को सुबह 9:23 पर। तो 16 मार्च 2026 सोमवार के दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है। अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको ये व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। पति व पत्नी दोनों मिलकर व्रत करें और शाम के समय संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा भाव से विधि विधान से पूजा करें तो निश्चित ही उत्तम और स्वस्थ दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करके भगवान शिव की आराधना करने से, सोम प्रदोष का व्रत करने से आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना है अगर तो वह भी पूर्ण होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए 16 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 6:19 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:46 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। तो राहु काल का समय है सुबह 7:54 से सुबह 9:24 तक। 16 मार्च को प्रदोष व्रत के दिन शिव योग है और इसके बाद सिद्ध योग है जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र है और मकर राशि में चंद्रमा का गोचर है। तो भगवान शिव और माता पार्वती के विधि विधान से पूजा करने से आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आज गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए और फिर भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने व्रत का संकल्प कीजिए। इसके बाद विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करके पूजा कीजिए। पूरे दिन आप फल आहार कर सकते हैं, मतलब फल आहार के द्वारा व्रत कर सकते हैं। और शाम को प्रदोष व्रत में भगवान शिव की माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। व्रत की कथा सुनिए। व्रत की कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं, चाहे तो शाम को भी सुन सकते हैं या फिर दोनों समय भी सुन सकते हैं। आज के दिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जप करने से शिव की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है। आज के दिन भगवान शिव को भोग में आप खीर का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध से करना चाहिए। कच्चे दूध में मिश्री और केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक कीजिए पंचामृत से। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाइए।
भगवान शिव का अभिषेक कीजिए पंचामृत से, गंगा जल से और शुद्ध जल से। इसके बाद भांग, धतूरा, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। सोम प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। धतूरे का पुष्प अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है, मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। और धतूरे का फल यानी कि जो कांटेदार फल होता है, अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन के समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। रोग से, ऋण से, शत्रुओं से और किसी भी प्रकार का आपका कर्म बंधन हो जिसकी वजह से आप परेशान हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। अगर आप शिवलिंग पर धतूरे का फल अर्पित करते हैं और सोम प्रदोष व्रत के दिन अगर आप काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं उसकी वजह से जीवन में दुख आता है, तो काले तिल अर्पित कीजिए। निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। कच्चे चावल शिवलिंग पर आज जरूर अर्पित करना चाहिए। पूजा पूर्ण करने के बाद एक मुट्ठी चावल, कच्चे चावल, अखंडित चावल शिवलिंग पर अर्पित करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक तंगी दूर होती है। तो अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो आपको कच्चे चावल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है तो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए थोड़ी सी दही में शहद मिलाकर भगवान शिव को भोग अर्पित कीजिए और बाद में प्रसाद के स्वरूप में पति पत्नी दोनों मिलकर ग्रहण करें तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होता है। तो श्रद्धा भाव से, विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन कीजिए, इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके साथ ही माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें, सिंदूर अवश्य अर्पित करें और वह सिंदूर आप स्वयं प्रयोग करें। पूजा करने के बाद प्रसाद के स्वरूप में माता पार्वती को लाल पुष्पों की माला अर्पित कीजिए या फिर लाल पुष्प अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, देह सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वैसो जय। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए तो अगर मन चाहे जीवन साथी की कामना हो तो भी पूर्ण होती है और अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं तो इस मंत्र के जाप करने से आपके दाम्पत्य जीवन में भी मिठास आती है, मधुरता आती है। तो इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, सभी को करना चाहिए। माता पार्वती हमारे सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है और सोम प्रदोष का व्रत है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कम आता है सोम प्रदोष का व्रत। तो आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की 2 कथाएं। और सोम प्रदोष व्रत की पहली कथा एक ब्राह्मणी और उसके बेटे की है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से जो भी मिलता था उसी से वह स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला, कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई, उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे वे अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पहली कथा समाप्त हुई। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक बड़ा साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी शिव भक्ति के साथ मंदिर जाता था और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था।
पति पत्नी दोनों माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। तो उनकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध करने लगी। पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने उस साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की बहुत खुशी हुई और ना ही बहुत दुख हुआ, बल्कि वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों ना साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमार से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी, अपने माता पिता को ये बात बताई, राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान किया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर हो। माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात में भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार या सोम प्रदोष का व्रत धारण करता है या इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।